दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। ये रामपुर जिला अधिकारी रविंद्र कुमार मादड़ हैं, जो एक गरीब की कुटिया का फीता काटकर उसके हवाले कर रहे हैं। दरअसल जिला अधिकारी रामपुर ने बहुत अच्छा एक कार्यक्रम चला रखा है कि जिन लोगों के नाम प्रधानमंत्री आवास सूची में नहीं हैं या किसी और कारणों से उनके आवास नहीं बन पाए हैं, लेकिन वो पात्र हैं और उनको मकान की ज़रूरत है, तो उन्होंने गणमान्य व्यक्तियों के सहयोग से, धनाढ्य लोगों के सहयोग से ऐसा काम किया है जो वाकई में अपनी एक अलग मिसाल रखता है। उन्होंने उन लोगों के सहयोग से और बाकी प्रशासनिक सहयोग से लोगों को घर बना कर दिए हैं। करीब लगभग 2.5 लाख का बजट होता है, जिसके अंदर इन लोगों को घर बना कर दिया जाता है, क्योंकि गरीब की ज़िंदगी में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो एक आशियाना होता है। 2 वक्त की रोटी का तो जुगाड़ वो कहीं से कर लेता है, लेकिन रहने के लिए उसको मड़ैया नसीब नहीं होती। प्रधानमंत्री की आवास योजना इसी उसमें चल रही है, लेकिन उसमें भी बहुत से लोग छूटे हुए हैं। वो किन कारणों से छूटे हुए हैं वो तो एक अलग बहस है, अलग मुद्दा है। लेकिन रामपुर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादड़ की इस कोशिशों को हम भी सलाम करते हैं। कितने कमरे बन गए? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम बन गए? जो इनके भाई ये बगल वाले कौन लोग हैं? आप लोग हैं? इससे 3 माह पूर्व भी मैं गदवरपट्टी में आया था। दुर्गा प्रसाद जी मेरे से कलेक्ट्रेट में मिले थे और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि वो चलने में असमर्थ हैं, दिव्यांग हैं और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो मकान बना पाए। तो और उनका नाम भी प्रधानमंत्री आवास की सूची में था, जिसको हमारे जो यहाँ के प्रधान और सेक्रेटरी की लापरवाही के कारण उनका नहीं बन पाया। तो इसीलिए प्रधान और सेक्रेटरी की जिम्मेदारी तय करते हुए हमने उनको ये निर्देशित किया कि आपने अगर कोई गलती की है तो सुधार का एक अवसर है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम आपने काट दिया है तो आप उसको बनवाएं। तो मुझे खुशी है कि उन दोनों ने उसको स्वीकार किया अपनी गलती को, और अपनी गलती को स्वीकार करने के साथ साथ उन्होंने खुद ये कहा कि साहब हम अपनी गलती को सुधार करेंगे और हम खुद ये फील करते हैं कि अगर ईश्वर ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति की मदद कर सकते हैं और हमारी लापरवाही से अगर उसको सरकारी मदद रह गई है तो उसको हम वो लोग अपने हिस्से करें। तो 3 माह पूर्व हमने इसके नींव रखी थी मकान की। आज ये मकान हमारा कंप्लीट हो गया है। दुर्गा प्रसाद जी का, उनके चेहरे की खुशी, उनका पूरा परिवार, उनकी माता जी, सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं और उनका जीवन आसान हो जाएगा आगे और उससे वो उनके पूरे बच्चों को, सब लोगों को बड़ी अच्छी सुविधा मिलेगी, राहत मिलेगी। तो हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। और इस प्रकार के हमने कुल 11 आवास अभी तक हमारे तैयार हो रहे हैं, जिसमें से आज ये दूसरा आवास है जिसका हम लोग लोकार्पण कर रहे हैं और आगे भी अभी कई सारे आवास हमारे तैयार हो गए जिसका हम लोग अगले वीक में भी लोकार्पण करेंगे। तो एक प्रयास है कि ऐसे लोग जिनको को जो किसी कारणवश या किसी पात्रता की सूची में अगर सरकारी सहायता से वंचित रह जाते हैं तो उनको समाज के गणमान्य लोगों के माध्यम से, अच्छे लोगों के माध्यम से, जो सामाजिक सहयोग करना चाहते हैं, अच्छे कार्य करना चाहते हैं, पुण्य कार्य करना चाहते हैं, तो उनसे हम जोड़ें और उनको इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करें जो कि लीग से हटके। आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार एक गरीब लोगों के प्रति संवेदनशील प्रशासन के रूप में हम लोग रहें और पब्लिक भी संवेदनशील बने, ये डायरेक्शन दिए जाते हैं। तो उसका ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं अनुपालन कराने। डीएम रविंद्र कुमार मादड़ जिला अस्पताल पहुंचे। ये औचक निरीक्षण था। उन्होंने एक एक चीज़ को देखा, दवाइयों के कक्ष में गए, अल्ट्रासाउंड के कक्ष में गए और उसके साथ साथ उन्होंने फीडबैक भी लिया, लोगों से डॉक्टरों के बारे में मालूमात करी। उसके बाद में उन्होंने सीएमएस को निर्देशित भी किया कि कोई भी मरीज़ यहाँ से अच्छे से ट्रीटमेंट उसका हो, ऐसे खाली हाथ वापस नहीं जाए। डॉक्टर अपना बिहेवियर, अपना बर्ताव मरीज़ों के साथ में अच्छा रखें और किसी प्रकार की मरीज़ों को कोई असुविधा ना होने पाए। सुनिए इस संबंध में जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। निरीक्षण किया है, क्या कहेंगे?
देखिए, जिला अस्पताल में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जितने हमारे ऐसे लोग हैं जो जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, सेवाओं के लिए आते हैं, तो उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, उनको परेशान ना होना पड़े, भटकना ना पड़े। हमारे डॉक्टर्स का, हमारे स्टाफ का बिहेवियर उनसे अच्छा रहे, कहीं अनावश्यक रूप से बाहर की दवाइयाँ ना लिखी जाएँ और अच्छी उन्हें सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सुविधाएँ मिले। तो उसके लिए आज जो मैंने औचक निरीक्षण यहाँ पे किया, लगातार मैं आता रहता हूँ यहाँ पे, और लोगों से जो मैंने फीडबैक लिया, मुझे खुशी है कि किसी ने कोई नकारात्मक फीडबैक नहीं दिया। एक लेडी डॉक्टर है, उनकी ENT की, उनके बारे में ज़रूर बताया गया है कि वो लेट आती है, तो उन्होंने अभी कहा है कि उनका ऑपरेशन हुआ था इसलिए, लेकिन हम उनकी जिम्मेदारी इसमें तय करेंगे कि जो भी चाहे हमारे संविदा के चिकित्सक हो अथवा परमानेंट हो, जो टाइमिंग है उस टाइमिंग पर यहाँ पे आए, ताकि जो लोग आते हैं दूर दूर से उनको सही प्रकार से इलाज मिले। दवाओं की उपलब्धता के बारे में भी मैंने पूरी, चाहे महिला हमारा अस्पताल हो, पुरुष अस्पताल हो, उसको चेक किया है, लोगों से भी फीडबैक लिया है। तो उसमें जो हमारा एसेंशियल ड्रग लिस्ट है, उसके सापेक्ष हमारे पास लगभग सभी दवाएं उपलब्ध हैं, और जो रेबीज़ की दवाएं हैं उसके बारे में भी जानकारी ली है। तो जितना पार्ट हमारा OPD का है, OPD का इंस्पेक्शन आज मैंने किया है, IPD का इंस्पेक्शन फिर इस प्रकार से औचक रूप से हम करेंगे, और लगातार अच्छी सुविधाएँ हमारे रामपुर के लोगों को मिले, उस पर हमारा लगातार फोकस है। OPD में डॉक्टर समय से आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर मरीजों की शिकायत भी रहती है कि OPD में डॉक्टर समय से नहीं आ रहे। नहीं, मैं वही बताया, मैंने केवल एक डॉक्टर की शिकायत थी, बाकी सबके लिए लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। तो अच्छी बात है कि लगातार कुछ भी डॉक्टर्स मोटिवेटेड हैं, सरकार के द्वारा जो डायरेक्शन दिए जा रहे हैं उसे पूरा कर रहे हैं, और हम लोग भी सजग हैं, तो कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को नहीं आना। ये हैं ज़िला समाज कल्याण अधिकारी रामपुर सूरज कुमारी। ये देख सकते हैं कि वृद्धजनों को फल और मिठाइयाँ बांट रही हैं, और इसके अलावा बच्चों को भी इन्होंने फल और मिठाइयाँ बांटी हैं आश्रम पत्ती स्कूल में जाकर, और इसके साथ ही वृद्धाश्रम गई थी जहाँ पर इन्होंने बूढ़ों को भी मिठाइयाँ और फल बांटे थे। जन्माष्टमी के अवसर पर इन्होंने ये खुशियाँ बांटी हैं और साथ साथ उनको जाकर बधाइयाँ भी दी हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें।